हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम लक। जैसा कि आपको बता दूं कि एसएससी के लिए हमने हिंदी की सीरीज़ चलाई हुई है, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं पिछले साल के। तो पिछले साल के हिंदी के क्वेश्चन आपको हम करवा रहे हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। उसी का अगला पार्ट हम आपके सामने लेकर आए हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन देखिए, ये आपके एसएससी जीडी, यूपी पुलिस और सीआईएसएफ और यूपी ट्रिपल एससी इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जिसमें कहीं ना कहीं ये टॉपिक आते ही हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर कोई भी इन्हीं से तैयारी कर रहा है तो बिल्कुल क्लास को देखना ना भूलें। और डेली इस समय क्लास होती रहती है। आज थोड़ा सा शेड्यूल गड़बड़ हो गया था, तो थोड़ा सा लेट हो गई आधे घंटे, वरना आपको 9:30 बजे क्लास मिलती ही है। 9 बजे या 9:30 बजे मिल जाती है। 9 से 10 बजे भी आपको एक क्लास देखने को डेली मिल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए पहले क्वेश्चन के बारे में कि ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। पहला ऑप्शन आपका है अनौपचारिक, दूसरा ऑप्शन है उल्लेखनीय, तीसरा है औपचारिक, चौथा है आधिकारिक। कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। अ, अनौपचारिक सही होगा, या उल्लेखनीय सही होगा, या औपचारिक सही होगा, या आधिकारिक सही होगा। कमेंट करके बताइए कौन सा सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप लोग जवाब दीजिएगा। आप लोग जवाब दीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, जवाब दीजिए। तो इसका जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो कमेंट करिए। तो हम बता दें आपको कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अनौपचारिक। तो ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अनौपचारिक। अनौपचारिक। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि गीदड़ भवकी मुहावरे का अर्थ क्या होता है। गीदड़ भवकी मुहावरे का अर्थ क्या होता है। गीदड़ भवकी मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो पहला ऑप्शन आपके पास है कि धोखा देने का प्रयास करना, दूसरा है जान से मारने की धमकी देना, तीसरा है झूठी धमकी, और चौथा है अपशब्द कहना। तो कौन सा सही होगा। गीदड़ भभकी मुहावरे का अर्थ कौन सा सही होगा। तो कौन सा इसमें सही होगा, कमेंट करिए, जवाब दीजिएगा। कौन सा सही होगा इसमें, धोखा देना सही होगा, या जान से मारने की धमकी सही होगा, या झूठी धमकी, या अपशब्द कहना। कौन सा ऑप्शन सही होगा। गीदड़ भभकी मुहावरे का अर्थ, तो गीदड़ भभकी मुहावरे का अर्थ होगा झूठी धमकी देना। कौन सा, झूठी धमकी देना। ठीक है, झूठी धमकी देना। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द को चुनें। रिक्त स्थान को पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द को चुनें। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है, सबसे ये बताना है। तो क्वेश्चन में देखिए जो वाक्य है वो पूछा गया है, दुकान से 2 पुस्तकें, आगे भरना है आपको, लो। दुकान से 2 पुस्तकें लो, क्या कर लो, प्राप्त कर लो। या आपसे क्या पूछा है, प्राप्त कर लो, या इसका सही होगा खरीद लो, या ले लो, या उठा लो। कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर देखो प्राप्त तो हो नहीं सकता, उठा नहीं हो सकता, न ले हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, खरीद लो। ठीक है, दुकान से 2 पुस्तकें खरीद लो। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है, हमें भोग विलास के लिए, मतलब इसमें यह प्रश्न पूछा है कि जो जहाँ पर त्रुटि हो, यानी दिए गए भाग में किस भाग में त्रुटि है उसके बारे में आपको बताना है। हमें भोग विलास के लिए धन नष्ट ना करना चाहिए। हमें भोग विलास के लिए धन ना नष्ट करना चाहिए। बताइए इसमें कोई त्रुटि है तो ऑप्शन सुने, या ऑप्शन 4 चुने, कोई त्रुटि नहीं है तो। हमें भोग विलास के लिए धन नष्ट ना करना चाहिए। धन नष्ट नहीं करना चाहिए ये होता है। ठीक है, धन नष्ट ना करना चाहिए नहीं होता है, धन नष्ट नहीं करना चाहिए ये होता है, धन नष्ट नहीं करना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, यानी इसमें बी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में, बी पार्ट में एरर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपसे सम्मुख का विलोम पूछा गया है। सम्मुख का विलोम पूछा गया है। तो सम्मुख का विलोम तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, तो बताइए, कमेंट करिए कौन सही होगा। तो सम्मुख का देखो, मूल, मुख या उन्मुख तो होता नहीं, क्या होता है, विमुख होता है। सम्मुख माने सामने और विमुख माने पीछे, या मुंह मोड़ लेना, समझ गए आप।
सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो पहला क्या देता है, ये तत्वकालिक कैसे लिखा जाता है? क्या पहला सही होगा या ऐसे लिखा जाता है, या दूसरा सही होगा तत्वकालिक, या तीसरा सही होगा, या इसका चौथा सही होगा तत्कालिक? बताइए कौन सा इसका सही होगा। तो इसमें हम आपको बता दें इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो है इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर सही होगा तत्कालिक, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि तत्कालिक ऐसे लिखते हैं कुछ, तत्कालिक ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तत्कालिक ऐसे लिखा जाता है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, जो दिए जाने योग्य ना हो उसके लिए शब्द क्या है? जो दिए जाने योग्य, जो दिए जाने योग्य ना हो उसके लिए कौन सा शब्द होगा? क्या देय होगा या अदेय होगा, ये योग्य है या अयोग्य होगा? तो कौन सा आपका सही होगा, बताइए कौन सा आपका सही होगा। तो एक ये होगा उत्तर अदेय, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अदेय। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है 8वां, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। बताइए कौन सा सही होगा। विषयों में डॉट डॉट होने से सर्वनाश होता है। विषयों में डॉट डॉट होने से सर्वनाश होता है क्या? प्रेम, स्नेह, आसक्ति, अनुराग। प्रेम होने से सर्वनाश होता है, स्नेह होने से सर्वनाश होता है, अनुराग होने से सर्वनाश होता है। भैया अगर विषय से प्रेम है तो सर्वनाश थोड़ी होना है, यानी आसक्ति से सर्वनाश होना है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने जिसका विवाह ना हुआ हो। जिसका विवाह ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? जिसका विवाह ना हुआ उसे क्या कहते हैं? तो उसे अपरग्रह कहते हैं, या अपरिणित कहते हैं, या परिणीत कहते हैं, या विकारी कहते हैं, कौन सा क्या कहते हैं? तो जिसका विवाह ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है अपरिणित। अपरिणित, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, दिए गए वाक्यों के लिए किस भाग में त्रुटि है? किस भाग में त्रुटि है बताइए। प्रायः सभी लोग इस बात को नहीं समझते हैं। प्रायः सभी लोग इस बात को नहीं समझते हैं। तो प्रायः सभी लोग इस बात को नहीं समझते हैं। तो बताइए कौन से कथन में त्रुटि है? बताइए। तो नहीं समझते हैं, कौन सा भाग में त्रुटि है? जल्दी से बताइए, जवाब दीजिए। तो इस बात, प्रायः सभी लोग इस बात को नहीं समझते हैं। तो प्रायः सभी लोग को नहीं समझते, तो यहाँ उत्तर होगा प्रायः सभी लोग। सभी लोग इस बात को नहीं समझते हैं, प्रायः का तो यहाँ कोई औचित्य ही नहीं है। तो इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, उस शब्द का चयन करें जो इसको प्रतिस्थापित करके किया जा सकता है, यानी दूसरा शब्द इसके स्थान पर लाया जा सकता है। उसका भाई सिगरेटरी लगा हुआ है। उसका भाई सिगरेटरी लगा हुआ है। तो ये बताइए उसका भाई सिगरेटरी लगा हुआ है या उसका भाई सिगरेटरी है? तो यहाँ पर सिगरेटरी जो लगा हुआ है इसके नीचे एक लाइन खींची थी, बताइए इसको हटा देंगे तो इसकी जगह आप लगा सकते हैं सिगरेटरी है। उसका भाई सिगरेटरी है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगले ओर चलते हैं। अगला पूछा है, उल्टी गंगा बहना। उल्टी गंगा बहने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो उल्टी गंगा बहना अनुकूल बिल्कुल कार्य करना, क्या ये उत्तर होगा? क्या ये उत्तर होगा? नहीं। तो बताइए क्या प्रतिकूल कार्य करना, क्या ये उत्तर होगा? बताइए कौन सा सही है, क्या प्रतिकूल कार्य करना या दूसरी गंगा में मिल जाना या नदी का संगम? तो उसका उत्तर होगा प्रतिकूल कार्य करना। क्या होगा? प्रतिकूल कार्य करना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? अगला प्रश्न पूछा है, कौन सा शब्द वायस का समानार्थी नहीं है? वायस का समानार्थी है, सॉरी क्या पूछा है? तो वायस का समानार्थी क्या होता है? तो वायस का समानार्थी क्या काक होता है, या काग होता है, या काच होता है, या हरित होता है? बताइए कौन सा सही होगा। तो वायस का पर्यायवाची जो समानार्थी है वो होता है हरित। क्या होता है? हरित। अगला प्रश्न बताइए, अगला प्रश्न क्या पूछा है? अगला प्रश्न पूछा है, खिड़की के बाहर बारिश का डॉट डॉट संगीत बज रहा है, यानी खाली स्थान भरना है। खिड़की के बाहर बारिश का संगीत बज रहा है, बताइए रिमझिम हो रहा है, या झिमझिम हो रहा है, या रिमछिम हो रहा है? कौन सा सही होगा? तो आपको हम बता दें कौन सा सही होगा, कमेंट करिए, बताइए, जवाब दीजिए जल्दी जल्दी।
और कैसे ढीले पड़ रहे हैं आप लोग, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, कमेंट करिए, ठीक है, और शेयर कर दीजिए वीडियो को, बहुत सारे लोगों को जोड़िए इसके साथ। तो यहाँ पर हम बता दें कि कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन, रिमझिम। रिमझिम, देखो ये वाला गलत है, सी गलत है, इसका बी सही होगा। क्या होता है, रिमझिम होता है, ठीक है, तो क्या होता है, रिमझिम होता है, रिमझिम, रिमझिम करके आवाज़ कर रहा है, ठीक है, तो ये सही होता है। फिर इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया, 15 नंबर, 15वें क्वेश्चन पे आ गए हैं दोस्तों, बस थोड़ा से और देरी है। दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, तो कौन सा सही होगा, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है। बताइए कौन सा सही होगा, आवश्यकता होता है कि आवश्यकता होता है, तो यहाँ पर ये जो आवश्यकता है यहाँ पर त्रुटि है, ठीक है, आवश्यकता होता है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। आगे कह रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। बताइए प्रस्तुतिकरण कैसे लिखा जाता है, कि प्रस्तुतिकरण होता है कि अस्तुतिकरण होता है कि प्रस्तुतिकरण होता है कि प्रस्तुतिकरण होता है, तो यहाँ पर कौन सा सही होगा, तो यहाँ पर हम बता दें कि ऑप्शन ए सही होगा, प्रस्तुतिकरण, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने, कह रहा है, तो सकाम का विलोम क्या होता है, सकाम, सकाम का विलोम बताइए क्या होता है, तो सकाम का होता है भैया विलोम क्या, निष्काम, क्या होता है, निष्काम। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आपसे पूछा है सुधा किसका पर्यायवाची है, तो सुधा ना तो स्त्री का पर्यायवाची होता है, ना पृथ्वी का, ना चंद्रमा का, सुधा अमृत का पर्यायवाची होता है, किसका होता है, अमृत का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न, अगला पूछ रहा है दिए गए शब्द का विलोम चुने, तो दिए गए शब्द का विलोम चुने, आचार का विलोम पूछा है, किसका, आचार का, तो आचार का विलोम क्या होता है, आचार का विलोम होता है अनाचार, क्या होता है, अनाचार, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले प्रश्न की ओर, कह रहा 3-13 करना, लास्ट क्वेश्चन है ये, 3-13 करना, क्या 3-13 करना कौन सा उत्तर सही होगा, इधर उधर करना, मृत्यु को प्राप्त होना, चुपचाप भाग जाना, खुशामत करना, तो 3-13 करना का कौन सा प्रश्न सही होगा, ऑप्शन दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कि ए सही होगा, कि बी सही होगा, कि सी सही होगा, डी सही होगा, कौन सही होगा, तो हम बता दें आपको कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इधर उधर करना, क्या सही होगा, इधर उधर करना। तो बताइए दोस्तों, ये रही आपकी टॉप 20 क्लास, और आपको हमने टॉप 20 क्वेश्चन करा दिए हैं। इसी तरह डेली ये क्लास हिंदी की होती रहेगी, टॉप 20 क्लास आपको मिलते रहेंगे, जो कि एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम आपको बता दें यहाँ से 20 में से आप 60 क्वेश्चन एग्जाम में अपने देखने को आपको मिल सकते हैं, 60 क्वेश्चन से ऊपर ही ये सीरीज से आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसेंगे, और जिस दिन पेपर हो जाएगा आपका स्क्रीनशॉट लगाकर मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। सारे यहाँ 20 क्वेश्चन में से 16 क्वेश्चन तो निश्चित है, 15 क्वेश्चन तो कहीं गए ही नहीं आपके, ठीक है, तो 15 क्वेश्चन की तैयारी पूरी यहाँ से हो जाएगी। 20 में 20 की तो नहीं हो पाएगी, लेकिन 15 की जरूर हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको हम बता दें कि मैथ की क्लासेस भी इसमें जल्दी ही चलने वाली हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और हमारा मोटिवेशन बनाए रखिए, जिससे हम भी आपको डेली क्लास दे पाए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड नाइट। ओके दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय दोस्तों।